दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं बेसिकली हेल्थ और वेल्थ को लेकर के। क्यों कि अगर किसी परिवार को चलाना है तो उस परिवार में सबसे पहले हेल्थ की जरूरत है, आफ्टर दैट वेल्थ की जरूरत है। सेम इसी तरह से स्टेट हो या फिर कोई कंट्री हो, क्योंकि कंट्री को चलाना है तो कंट्री के लोग अगर स्वस्थ होंगे तो वेल्थ पे काम कर पाएंगे, अगर स्वस्थ नहीं होंगे तो वेल्थ पे काम नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं बात करूं बेसिकली मैं पिछले एक हफ्ते से बस्ती में रह रहा, मेरा होम टाउन है। यहाँ पे अगर हम AQI की बात करते हैं तो 99 से लेके 102 103 AQI जा रहा है, जो पेंडुलम की तरह चल रहा है और ये बॉर्डर पे है। क्योंकि दोस्तों अगर हम मॉनिटरिंग की बात करते हैं तो 0 से लेके 50 तक का जो डेटा है वो गुड कंडीशन माना जाता है, देन 50 से 100 के बीच में मॉडरेट माना जाता है और 100 से 150 के बीच में पुअर पे जाता है, देन उसके बाद में सीवियर वाली कंडीशन में आ जाता है। तो बस्ती जैसा शहर जब बॉर्डर पे खड़ा है, अगर हम आगे की बात करते हैं जैसे दिल्ली जो लोगों के दिलों में राज करती है और दिल्ली एक ऐसी जगह है, दिल्ली में जो भी लोग आते हैं दिल्ली उनको अपने गोद में संभाल लेती है, क्योंकि वहां पे कोई भूखा नहीं रहता। दोस्तों दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा की अगर हम बात करते हैं, एक ऐसी जगह है जहां पे हर स्टेट हर प्रांत के लोग आके यहाँ पे रहते हैं। लेकिन पिछले 10 साल से अगर हम बात करते हैं तो लेकर के अक्टूबर से नवंबर दिसंबर तक, इवन दैट जनवरी तक, यही लगातार सुर्खियों में न्यूज बना रहता है कि पोल्यूशन का लेवल बहुत हाई पे जा रहा, पोल्यूशन का लेवल बहुत हाई पे जा रहा और इस पे कोई सख्त कदम नहीं उठा पा रहे हैं लोग, गवर्नमेंट भी नहीं कुछ कर पा रही, क्योंकि आए दिन गवर्नमेंट कुछ नए नए रूल बनाती है, लगाती है, लेकिन कुछ टाइम फॉलो होता है, आफ्टर दैट उसके बाद चीजें बैक पे चली जाती हैं। लेकिन बेसिकली अगर इन पे काम करना है दोस्तों तो कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की गवर्नमेंट को, यूपी की गवर्नमेंट को सख्त होना पड़ेगा और प्रॉपर कानून बनाना पड़ेगा जिसको फॉलो भी करना पड़ेगा। जैसे हम गाड़ी की बात करते हैं दोस्तों, दिल्ली में इतनी गाड़ियां हैं कि हर घर में 3-4 गाड़ियां हैं और हर एक बंदा एक गाड़ी में एक बंदा बैठ के चलता है, जो दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ाने का काम करता है। इस पे कहीं के दिल्ली में अंकुश लगाने की जरूरत है। हालांकि कुछ कानून तो बने हैं, BS6 को ही अलाउ है दिल्ली में, BS4 को अलाउ नहीं है, ये तो है, बहुत अच्छी बात है, बट कहीं ना कहीं और भी सख्त करने की जरूरत है। साथ के साथ में जब दीपावली का माहौल होता है उस टाइम में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इधर से पुराली जलती है, साथ के साथ उत्तराखंड और यूपी से पुराली जलती है, दिल्ली जो बीच में सैंडविच बन जाती है। दोस्तों इस टॉपिक पे कहीं कहीं काम करने की जरूरत है ताकि दिल्ली में पोल्यूशन कम हो। दूसरी बात आती है इंडस्ट्रियल एरिया की जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट की, उसको देखें, उसमें और क्या करेक्शन हो सकता है उस पर काम करने की जरूरत है ताकि दिल्ली में पोल्यूशन कम हो सके। आफ्टर दैट कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है उस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि आए दिन हम नए नए चीजों का सेवन तो कर रहे हैं, नई नई चीजें उपयोग में तो ले तो रहे हैं, लेकिन उससे होने वाले नुकसान पे हम ध्यान नहीं दे पा रहे, या आने वाला फ्यूचर जो है, हमारी जो पीढ़ियां, हमारी जो नस्ल है वो स्वस्थ कैसे रहेंगे उस टॉपिक पे हम ध्यान नहीं दे पा रहे। और इसी के साथ साथ एक कंस्ट्रक्शन वाला जो है, यह भी जो इससे डस्ट निकलता है इससे भी कहीं कहीं एयर पोल्यूशन होता है और यह बहुत ही हार्मफुल है, चाहे वो यंग हो, चाहे एडल्ट हो, चाहे साथ के साथ में कोई छोटा बच्चा हो। और एक चीज मैं आपको और कहूंगा, इन दिनों में आप घर से सुबह के टाइम या शाम के टाइम ना निकले, क्योंकि ओस तो गिरती है, ओस के साथ साथ वो जो डस्ट है या पॉल्यूशन है वो बीच में दबा रहता है, और जैसे हम सांस लेते हैं हमारी सांस के साथ साथ वो भी डस्ट और पॉल्यूशन हमारे फेफड़ों में एंटर करता है, और वो एंटर करने के बाद में लगातार हमारे फेफड़ों के सेल्स और टिश्यू से फाइट करता है दोस्तों, और वही जाकर के एक स्लो पॉइजन का काम करता है। और यही कारण है आज के डेट में कैंसर के जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो डे बाय डे फाइट करता है और हमें पता नहीं चल पाता, और फेफड़ों में जलन तो होता है लेकिन हम उसको सीरियस नहीं ले पाते हैं, और आफ्टर सम टाइम पता लगता है कि जो कैंसर के शिकार हो गए, कैंसर से पीड़ित हो गए। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए एक्सरसाइज अपने घर में करें, और जो स्वस्थ रहने से प्रिकॉशन की जरूरत है, चाहे मास्क की जरूरत है या जिन भी चीजों की जरूरत है उसका सेवन करें, और एयर पोल्यूशन से बचें, स्वस्थ रहें, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, और जब भी आपका परिवार चल पाएगा। दोस्तों इसी के साथ नमस्कार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।